महत्वपूर्ण सेशन है जहाँ पे हमारे साथ पंडित उमा शंकर जी हैं। मिश्र जी, आप एक प्रकांड विद्वान हैं ज्योतिष के, और हम लोग ज्योतिष पे न केवल फल फलादेश की बात करेंगे, ये नक्षत्रों की चाल को पढ़ने वाले ब्राह्मण देवता हैं हमारे साथ, और हम जानेंगे कि वास्तव में ज्योतिष कहाँ तक सीमित है और कितना असीमित है ज्योतिष। तो हम स्वागत करते हैं पंडित उमा शंकर जी, हमारे दर्शकों की ओर से, हमारी ओर से नमस्कार। संकट मोचन हनुमान जी महाराज, बाबा नीम करौरी जी महाराज की जय। ज्योतिष पर जब भी चर्चा होती है बड़ा अलौकिक विषय लगता है। पूरे वर्ल्ड का जब सारे धर्मों का आप अध्ययन करें, सारे सामाजिक धर्म शास्त्रों का अध्ययन करें, सारे धर्मों का अध्ययन करके देखें, पूरे दुनिया को अगर घूमें तो आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। पूरे विश्व में सिर्फ हिंदू दर्शन में, हिंदू धर्म में ज्योतिष के बारे में वर्णन। ज्योतिष अर्थात भूत भविष्य वर्तमान, आपका प्रारब्ध कैसा था, आपका वर्तमान कैसा है, भविष्य कैसा होगा, इसमें बहुत सी चीजें पहले के संचित कर्मों के आधार पर होती है, जो कर्मानुसार प्रकृति आपको शरीर देती है। बहुत अच्छे कर्म है, मनुष्य बनेंगे, बुरे कर्म है, कुत्ते बनेंगे, बिल्ली बनेंगे, हाथी बनेंगे, सर्प बनेंगे, बिच्छू बनेंगे। सब कर्मानुसार फल होता है, प्रभु की कृपा होती है। तो ज्योतिष एक ऐसा विषय है, इतना महत्वपूर्ण विषय है, बल्कि कहा जा सकता है आंखें अर्थात हमें आगे देखने को रास्ता बने, रास्ता मिले, हमें सपोर्ट बने, हमें गड्ढे में तो नहीं गिरना है, हमें सड़क पर चलते रहना है। ज्योतिष हमें यही मार्गदर्शन करता है। जैसे हम अपने शरीर का चेकअप करवाते हैं साइंस के दृष्टिकोण से, मेडिकल के दृष्टिकोण से, कि हम अपने सेहत को ठीक रख सकें, हमें जानकारी हो सके, कोई हेल्थ में अगर प्रॉब्लम है तो हम उसका समाधान कर सकें। इसी तरह ज्योतिष एक विधा है, अपनी भारतीय परंपरा है। लोग अपने गुरुजनों से, अपने पंडित जी लोगों से, या जो भी जीवन में लोग जुड़े होते हैं उनसे मार्गदर्शन लेते रहते थे कि पंडित जी हमें बतावें हमें कैसे जीना है, हमारा वक्त कैसा होगा, हमें नौकरी करनी चाहिए, हमें व्यापार करना चाहिए, हमारा हेल्थ कैसा रहेगा, हमारा पारिवारिक जीवन कैसा होगा, हमारा वैवाहिक जीवन कैसा होगा। ज्योतिष इसी में मार्गदर्शन करता है। आप समझ जाएं, एक प्रकार का एक्सरे रिपोर्ट है। आदरणीय जन से आज चर्चा होगी इसी विषय में। बहुत मैं अपने को गौरवान्वित महसूस करता हूं कि आज प्रभु ने बड़े सही समय पर फाल्गुन मास में एक धर्मशास्त्र ज्योतिष पर चर्चा करने का मौका दिया। सर बोले। पंडित जी, आपकी मुग्ध करने वाली वाणी है और हमको सम्मोहित हो रहे थे आपकी वाणी से, लेकिन कुछ प्रश्न को उठाने ही पड़ा। बोले, बहुत अच्छा लगा। जैसे आपने बोला, और हमने भी ज्योतिष जो है वेदों का पाठ किया, आप सहमत होंगे, अगर मैं गलत नहीं हूँ। लेकिन अगर आपने जो बात बोली कि ये अपना हिंदू शास्त्रों के अंदर, हमारे सनातन शास्त्रों का एक पाठ है ज्योतिष, और ये हमारा इंडिजिनस मामला है, हमारे अपने देश की चीज़ है ये। लेकिन हमने तो कीरो को भी पढ़ा है, वो यूरोपियन था। हमने जो है महाभारत को भी पढ़ा है, वो गल्फ के किसी देश के हैं, ईरान के हैं या अरब के हैं। तो ज्योतिष तो पूरे जो है धरती पर फैला हुआ है। लेकिन आपकी इस बात का विरोध भी करते हुए कि ये हमारे ही जम्बूद्वीप की उपज है। मैं ये सब जानना चाहता हूँ कि ज्योतिष एक पुरातन शास्त्र होने के बाद भी आज भी अपनी विश्वसनीयता क्यों नहीं बना पाया? लगभग जब 500-700 वर्ष का इतिहास आप देखने का प्रयास करेंगे, देखिए कुछ भी जानना हो तो समय की गति के अनुसार तो आपको जानना होगा। ज़्यादा नहीं, 500-700 वर्ष पहले का भी देखेंगे तो पूरे विश्व में, पूरी वर्ल्ड में ज्ञान नाम का कोई, बल्कि कहा जा सकता है ज्ञान था ही नहीं। सब्जेक्टेड विद्यालय नहीं होते थे। 15वीं शताब्दी का दिखवा लें, 13वीं शताब्दी का दिखवा लें, 14वीं शताब्दी का दिखवा लें, आप ताजुब कर जाएंगे, आश्चर्यचकित हो जाएंगे। लेकिन जब हिंदुस्तान में अंग्रेजों का प्रभाव बढ़ा और अंग्रेजों ने जब हिंदुस्तान के सारे धर्मशास्त्रों को, जब उन्होंने देखा कि हिंदुस्तान के लोग अपने धर्मशास्त्रों का इतना महत्वपूर्ण नॉलेज रखते हैं, एक 95 छोटे से पत्रा में इतना ज्यादा छप जाता है कि वर्ष में कि कब एकादशी पड़ेगी, कब पूर्णमासी पड़ेगी, कब अमावस्या होगा, कब दीपावली होगा, ऐसा तो पूरे विश्व में नहीं है। कब चंद्रमा की गति इतनी होगी, कब सूर्य की गति ऐसी होगी, कब गर्मी का मौसम होगा, कब आंधी आएगी, कब तूफान आएगा। जब उन्होंने अध्ययन करके देखा हमें शादी कब करनी चाहिए, कब हमें नहीं करनी चाहिए,
कब हमें बरसात में कौन से नियम का पालन करना चाहिए, अगर आयु में कोई दोष है, कोई हेल्थ में परेशानियां है, तो हमें सावन के महीने में महादेव को उपासना करनी चाहिए। जब इन शास्त्र सम्मत चीजों का अध्ययन किया अंग्रेजों ने, तो उन्होंने यहाँ के धर्म शास्त्रों को ले जाकर विदेशों में अध्ययन करवाया। आप उठा करके देखें, ज्यादा नहीं कर रहा, 15वीं शताब्दी में देख लें, पूरे विश्व में आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे, पूरे वर्ल्ड में कहीं भी एजुकेशन की व्यवस्था नहीं थी। और भारतीय दर्शन का जब अध्ययन करेंगे तो जंगलों में बड़े बड़े आश्रम होते थे और बच्चे पढ़ाई करते थे। आप आश्चर्य करेंगे, सत्र चलाने की विधा, गुरु तत्व के द्वारा ज्ञानार्जन की विधा, यहां तक कि शंकराचार्य जी का प्रसंग पढ़ेंगे कि जो भारती जी वाला ही प्रसंग आता है, मंडन जी वाला प्रसंग आता है, आत्मा की यात्रा तक उन्होंने बताया है। शरीर को छोड़ करके जाते हैं किसी राजन के शरीर में प्रवेश करके और उनके भारती जी के प्रश्नों का उत्तर देते हैं। कहने का तात्पर्य क्या होगा, ज्योतिष हजारों साल पुराना है और हिंदू दर्शन का ही पाठ रहा। जो भी लोग विदेशी आए हिंदुस्तान में, उन्होंने अध्ययन किया, उसी से अपने ज्योतिष को उन्होंने देखा बड़ा महत्वपूर्ण विषय है, अध्ययन करके उन्होंने अपने समाज में धर्म कर्म का उन्होंने सेवा का क्षेत्र अपनाया। नहीं देखिए, ये तो स्वयं सिद्ध है कि यूरोपियन कल्चर के पास न तो जीरो था न दशमलव था। दूसरा चीज एक और कहेंगे, आपका एक क्वेश्चन और था जो मुझे भी भूल रहा है। आपने एक शब्द कहा कि ज्योतिष पर लोगों की विश्वसनीयता कम हो रही है या पूरा विश्वास नहीं हो पा रहा। हकीकत के तौर पर पहले जो परंपरा थी, लोग किसके पास जाते थे, गुर्जर के पास। अपने जो भारतीय दर्शन में जो भी बड़े बड़े गुर्जर हुए, वो कभी भी मार्केटिंग का काम नहीं किए, व्यापार का काम नहीं किए, बड़ा आध्यात्मिक जीवन जीते थे, सीधे साधे जिंदगी जीते थे और धर्म के रूप में अपनी जिंदगी को चलाते थे। लोग उनके पास जाते थे। प्रतिमा नाटकम हम पुस्तक को देख रहे थे तो दशरथ जी के बारे में प्रसंग आया। तमाम धर्म ग्रंथों में प्रसंग है कि दशरथ जी इतने बड़े राजा थे जिनका 10 दिशाओं में रथ जाता था। उनके सामने जब एक समस्या आई, हमें संतान नहीं प्राप्त हो रही है, मैंने 3 विवाह कर लिया, अपने गुरुदेव वशिष्ठ जी के पास जाते हैं और पूछते हैं। प्रतिमा नाटकम में आया, कैसे जाते हैं, नंगे पैर गुरु के आश्रम में जाते हैं। आप वाल्मीकि जी के बारे में पढ़ने का प्रयास करें। सारी बात को छोड़ा जाए, इंदिरा गांधी जी जब प्रधानमंत्री थी तो देवरावा बाबा के पास देवरिया में मई एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर जाकर के उनके आश्रम में हाथ जोड़ करके उन्होंने विनय किया। देवरावा बाबा ने आशीर्वाद दिया कि तुम्हें भविष्य में पीएम, तुम्हें ही अगला पीएम बनना। बाबा ने कुरोली जी महाराज के बारे में, लखनऊ में बहुत बड़ा प्रभावशाली उनका आश्रम है, कैंची में बहुत बड़ा आश्रम है। आप ताजुब कर जाएंगे, शंकर दयाल शर्मा जी उनके पास जब गए थे, सांसद का इलेक्शन हारने के बाद गए थे, बाबा ने पूछा, शंकर ये बताओ देश का सबसे बड़ा पद कौन सा होता है? तो कहा राष्ट्रपति का। कहा तुझे राष्ट्रपति बनना, तुम अभी घबरा रहे? कहा महाराज मैं एमपी का पद नहीं जीत पा रहा हूँ कैसे? बाबा ने डांटा, जा तो जीत गया जा। और जब पहुंचे दिल्ली, वहां पहुंचे नहीं भोपाल, वो दिल्ली पहुंचते हैं, देख रहे चैनल में आ रहा न्यूज में कि मैं जीत गया हूं। वो कहते हैं मैं नहीं जीता हूं, बाबा ने जितवाया। अवधूत भगवान राम के बारे में जो लोग जानते होंगे, बनारस के बड़े प्रभावशाली संत थे। जो भी उनके पास गया, चाहे चंद्रशेखर जी हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, नेता, अधिकारी, व्यापारी, सज्जन, दुर्जन, गरीब, अमीर, हर व्यक्ति जाता था, लाभान्वित होता। शायद ही कोई व्यक्ति मिला हो जो उनके पास गया हो, उसे कल्याण का रास्ता न खुला हो। तो ज्योतिष एक ऐसा विधा है, आध्यात्मिक ऐसा विधा है कि जो भी गुरुजनों के शरण में जाएगा आपको सही ज्ञान मिलेगा। और जब आप किसी डॉक्टरी प्रोफेसर में जाते हैं अपनी बीमारी के, सही डॉक्टर के पास, तो सही जानकारी मिलेगी ना। जब एक गलत व्यक्ति के पास जाएंगे तो गलत जानकारी मिलेगा। ज्योतिष में यही हुआ कि कुछ लोग बीच में ऐसे लोग कूद पड़े जिनका ज्योतिष से कोई संबंध नहीं है, धर्म से कोई संबंध नहीं है, संस्कार से कोई संबंध नहीं है। इन्होंने पूरा प्रोफेशनल बना दिया, गलत सलत सही बना करके अपने आर्थिक लाभ के लिए उन्होंने झूठ साँच बनाया। इसी पर्पज के तहत ज्योतिष का इमेज गड़बड़ हुई। अन्यथा ज्योतिष जैसा विषय पूरे विश्व का हर व्यक्ति, चाहे वास्तविक हो, चाहे नास्तिक हो, चाहे किसी भी धर्म का हो, वो स्वीकार करता है ज्योतिष का। ज्योतिष एक अपने आप में एक अलौकिक भाषा है। देखिए, आपकी बात से पूरी तरह से एग्री करते हुए, अनुमोदन करते हुए आपकी बात का, तो 2-3 चीजें तो निकल के आई। जो आपने ये कहा कि ज्योतिष हमारा वैदिक विषय है, तो वेदों में ज्योतिष है और ये यूरोपियन के पास नहीं था, हमारे ही पास से किसी भी तरीके से गया होगा। अब आप देखिए कि यूरोपियन कल्चर के पास जो है जीरो नहीं था, यूरोपियन कल्चर के पास दशमलव नहीं था। तो जीरो और दशमलव के बगैर क्या पंचांग बनाया जा सकता था? नहीं बनाया जा सकता था। उसी तरह से ज्योतिष की कल्पना भी आप नहीं कर सकते थे। प्रकारांत में जब हम 1100 साल मुसलमानों के गुलाम रहे, तो उन्होंने कुछ सीखा होगा और कुछ हमारा डिस्ट्रॉय किया होगा। तो इस तरह से ज्योतिष का जो एक प्रभावशाली एक अध्ययन
आज किसी भी विश्वविद्यालय में ज्योतिष नहीं पढ़ाई जाती है। किसी भी तरीके से ज्योतिष को एक, जिस तरह से मेडिकल साइंस चैनलाइज्ड है, जिस तरह से इंजीनियरिंग चैनलाइज्ड है, उस तरह से किसी संस्कृत विद्यालय में शायद होता हो, लेकिन मासेस तक ज्योतिष पहुंचा नहीं है। और ग्रह नक्षत्र को पढ़ना, अगर कोई बिगनर ज्योतिष सीखना चाहे कि ये किताब पढ़ के या 2 दिन में 5 दिन में ज्योतिष सीख जाएगा, तो मुझे नहीं लगता कि ये संभव है। ये सतत प्रक्रिया है, कुछ आपके पूर्व जन्म के संचित फल, कुछ आपका अध्ययन और कुछ आपकी कर्मठता मिला के आपको एक प्रभावशाली ज्योतिषी बनाता है। और एक चीज मुझे और भी लगता है कि अगर आप अंदर से जो ज्ञान भी है, गीता में भगवान कृष्ण ने कहा, एक चीज एक चीज के लिए मैं आपके प्रश्न पे आ रहा हूँ। भगवान कृष्ण ने 3000 साल पहले डीएनए डिफाइन किया गीता में कि इस स्वभाव के मनुष्यों का, उसका खान पान, रहन आचार, उसका व्यवहार और उसका जो व्यापार, वो डिसाइड करता है उस व्यक्ति का, उस पार्टिकुलर व्यक्ति का मूल स्वभाव डिसाइड करता है। तो मूल स्वभाव अगर आपके व्यक्तित्व में, आपके डीएनए में सदाचार है और आप सात्विक हैं, तभी आप ज्योतिष बन सकते हैं। तो क्या मैं सही हूँ? बिल्कुल सही है। ये बात आपने बड़ी महत्वपूर्ण सही कहा। लेकिन इसके पहले जो आपने शब्द कहा वो भी महत्वपूर्ण हो सकता है आपके अनुसार, लेकिन मेरी जानकारी में पूरे विश्व में वर्ल्ड के हर यूनिवर्सिटी में संस्कृत पढ़ाई जाती है और संस्कृत सब्जेक्ट का एक महत्वपूर्ण विषय है ज्योतिष। ज्योतिष का अलग से स्कूलें नहीं होती हैं। स्कूलों का जैसे एक सब्जेक्ट होता है, जैसे मान ग्रेजुएशन हम किसी व्यक्ति को बोलते हैं भाई ग्रेजुएट हैं, अब ग्रेजुएट में जो व्यक्ति जानता होगा वो पूछेगा भाई ग्रेजुएट आप किसे बीए किए, आपने बीएससी किया, बीकॉम किया, क्या किया? उसी तरह से संस्कृत में एक विषय होता है, हम लोग ग्रेजुएशन को, बीए को शास्त्री बोलते हैं। शास्त्री में एक सब्जेक्ट होता है, तो कोई व्याकरण का विद्यार्थी, जैसे आप कॉमर्स के विद्यार्थी हैं या साइंस के, इसी तरह शास्त्री में कोई व्याकरण का विद्यार्थी है, कोई साहित्य का विद्यार्थी है, कोई ज्योतिष का विद्यार्थी है, कोई कर्मकांड का विद्यार्थी है। एक सब्जेक्टेड पढ़ाई होती ज्योतिष का, और वर्ल्ड के हर यूनिवर्सिटी में संस्कृत पढ़ाई जाती है। संस्कृत में ज्योतिष एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। बस वह होता है कि व्यक्ति को, जिनको नॉलेज हो पढ़ाई करते हैं, क्योंकि संस्कृत पहले अक्सर वे लोग पढ़ते थे जो बड़े विद्वान बनना चाहते थे, धार्मिक होते थे, संस्कारयुक्त होना चाहते थे या रहना चाहते थे, पवित्र जिंदगी जीना चाहते थे, भटकना नहीं चाहते थे। पहले अक्सर संस्कृत वही लोग पढ़ते थे। इधर कुछ समय से ये परिवर्तन बहुत बड़े स्तर पर हुआ है। ज्योतिष को हर व्यक्ति सीखना चाहता है। जब से गूगल की प्रभाव बढ़ा, जब से गूगल का एक तरह से सामाजिकता या समाज में उसका हस्तक्षेप बढ़ा, तब से ज्योतिष हर व्यक्ति सीखना चाहता है, वास्तु को जानना चाहता है, और हर व्यक्ति ज्योतिष के अनुसार व्यवस्था देना चाहता है, व्याख्या देना चाहता है। अब पवित्र कोई पवित्रता का संबंध नहीं रह गया। लेकिन हकीकत में ज्योतिष एक ऐसा महत्वपूर्ण विषय है कि ज्योतिष का जब भी किसी से राय लेना चाहिए, पवित्र व्यक्ति से राय लेना चाहिए। क्योंकि जैसे ज्योतिष का एक विषय है, आप स्वस्थ कब तक रहेंगे? भविष्य में राहु की महादशा आपके ऊपर आने वाली है, तो क्या राहु आपको मार केस देगा? क्या आपको मारना चाहता है? याद रखिए, मरना हर व्यक्ति को है, लेकिन अपने आयु अगर दोष है, अकाल मृत्यु का योग है, तो भगवान महादेव को उपासना से उसको आप ठीक कर सकते हैं। ये बात ज्योतिष से पता चल जाती है। आपकी कितनी संतानें होंगी, आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, आपका एजुकेशन कैसा रहेगा, आपका व्यापार में बेटर होगा आपका, या नौकरी में बेटर होगा, या खेलकूद में होगा, या खेती किसानी में कैसे ग्रोथ किसमें करेंगे। क्या आपका बुद्ध मजबूत है तो व्यापार में उन्नति होगा, बृहस्पति मजबूत है तो धार्मिक कार्य में उन्नति होगा, सूर्य मजबूत है राजसत्ता मिलेगा आपको भी। जब ज्योतिष का सही ढंग से अध्ययन करने का प्रयास करेंगे, एक ऐसा वक्त आएगा जब आपको लगेगा अधिकांश चीजें तो पहले से निर्धारित है। आप कभी सर्वे करके देखें, सर्च करके देखें जीवन के बारे में, अपने जीवन के बारे में प्रत्येक व्यक्ति, तो बड़ा ताजुब कर जाएंगे कि 75% आपका निर्धारित है। कैसे? प्रारब्ध के कर्म। अब कैसे? आप सोचें कि आपके किस पिता की संतान है, आपके पिताजी कितने भाई हैं। आपने भगवान से मांगा नहीं था। आपके पिताजी नेता हैं, अधिकारी हैं, व्यापारी हैं, माफिया हैं, आपने भगवान से मांगा नहीं। आपका जो प्रारब्ध का कर्म था वैसे ही पिता भगवान ने बनाया उनको। आपके जो अच्छे कर्म थे, आपकी माता जी किसी संस्था के प्रिंसिपल हैं, कोई एनजीओ चलाती हैं, राजनीति में है, ये आपका प्रारब्ध है, या गृहिणी है, प्रारब्ध है। आपके पिताजी कितने भाई हैं, इसमें आपका कोई कर्म नहीं है, ये प्रारब्ध का कर्म है। आप कितने भाई होंगे, आप कितनी बहनें हैं, आपके भाई साहब नौकरी करेंगे, व्यापार करेंगे, ठेकेदारी करेंगे, क्या करेंगे, ये आपका प्रारब्ध है।
आपके बहन के पति नौकरी करेंगे, व्यापार करेंगे, आईएएस बनेंगे, आईपीएस बनेंगे, व्यापार बनेंगे, क्या करेंगे कि आपका प्रारब्ध है। आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। कभी भी वृक्ष संहिता को देखकर, राम संहिता को, ये भी निर्धारित हो जाता है कि आपकी कितने संतानें होंगी। आप ताजुब कर जाएंगे। ज्योतिष का विषय बड़ा अलग प्रकार का विषय, एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय पढ़ाया जाता था पहले, कर्म पद्धति के अनुसार कि प्रारब्ध के संचित कर्म के अनुसार किन कर्मों का फल होता है जानने का प्रयास किया जाए। आज की डेट में चूंकि संयोग से वो धर्म ग्रंथ अधिकांश नष्ट कर दिए गए नहीं है। मुस्लिमों के शासन काल में इस देश के बहुत से धर्मशास्त्र नष्ट किए गए। पुरानी परंपरा है, क्या कहा जाए उनके ऊपर, लेकिन अभी भी धर्मशास्त्रों में ज्योतिष में इतने वर्णन है। सारी बात छोड़े, रामचरितमानस में तुलसीदास जी के बारे में आपने प्रसंग पढ़ा होगा। लोग अपने जीवन के बारे में जानने का वो नामावली का प्रयोग करते थे, लोग अपने बारे में जान लेने का प्रयास करते थे। मंदिरों में जाते हैं लोग, अगर कोई ग्रह दोष से दर्शन करते हैं, ठीक हो जाते हैं। आप सारे धर्मों का अध्ययन करके देखें। एक ईसाई का नियम है, आप 10% अपने आय का आप डोनेट करिए अपने धर्म को। आप ईसाई धर्म में नियम है, बाइबल का रोज पाठ करिए। ईसाई धर्म में नियम है, संडे को चर्च में जाइए। आप इस्लाम धर्म का अध्ययन करिए, उनका नियम है शुक्रवार को आपको नमाज पढ़ने मस्जिद में जाना ही जाना है। आपको इतने परसेंट जो भी नियमावली है आपको इतना डोनेट करना है, यानी अच्छे कर्म में खर्च करने हैं। आपको ये पाठ रोज करना है। आप जैन धर्म में भी देखें, उनका नियम है कि पर डे जाइए जैन मंदिर। इसके पीछे क्या प्रयोजन है? क्यों? आप सही रहेंगे, सज्जन रहेंगे, आप गलत रास्ते पर नहीं जाएंगे, अपने माता पिता के उत्तरदायित्व का आप कर्तव्य का निर्वहन करेंगे, अपनी जिंदगी में गलत इनकम नहीं करेंगे, आप किसी समाज को धोखाधड़ी नहीं देंगे। अक्सर देखेंगे वही लोग गलती कर बैठते हैं ज्यादा, जो बचपन से धर्म से संस्कारित नहीं होते हैं। तीसरे ज्योतिष को जब देखेंगे तो धर्म से जोड़ा है, उसके पीछे सिर्फ एक रीजन है, क्योंकि आप संस्कारित रहें, भटके ना, गलत रास्ते पर न जाएं, किसी को गलत रास्ता ना बताएं। जी देखिए, योग को, ज्योतिष को, ये तो भारतीय परंपरा है। हर अच्छी चीज को इन्होंने धर्म से इसलिए जोड़ा कि आप अपने आप को एक विवेकशील, एक सदाचारी हमेशा बना के रखें। लेकिन पंडित जी, हम लोग थोड़ी सी प्रैक्टिकल बात करते हैं। आज ये अगर आप यूट्यूब खोलें, गूगल खोलें, तो तमाम तरह तरह के जो है निकलता है कि ये अगले हफ्ते ये राशि इस राशि में प्रवेश करेगी, 3 जो है राशियां इससे प्रभावित होंगी और धन बरसेगा और छप्पर फटेगा। तो क्या इतना एक प्रिसीजन जो है, अगर आप मेरे बारे में कह रहे हैं तो सही हो सकता है, लेकिन कुंभ राशि में तो करोड़ों लोग हैं, अरबों लोग हैं। तो क्या इस तरह का प्रेडिक्शन सही होता है कि वो जो है कॉमर्शियल चीज है, पैसा बनाने और बेवकूफ बनाने की चीज है? हिंदू दर्शन में पहले जो लोग भी होते थे, अभी साधु संतों की परंपरा को आप देख लें, वैष्णव संप्रदाय को देख लें, शैव संप्रदाय को देख लें। अपने हिंदू दर्शन में 3 संप्रदाय होते थे, शैव संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय, शैव संप्रदाय। जो भगवान महादेव की उपासना ज्यादा करता हो वो शैव कहा जाता था। जो भगवान विष्णु जी, राम जी, कृष्ण जी, हनुमान जी पूजा करता था उसे वैष्णव संप्रदाय कहा जाता था। जो दुर्गा जी, लक्ष्मी जी, सरस्वती जी, काली जी, 10 महाविद्या की साधना करता था उसे शाक्तेय संप्रदाय का कहा जाता था। तो जब तक ये 3 परंपरा रही है तब तक व्यक्ति अपने को सही रास्ते पर चलाता रहा। लेकिन अब देखेंगे तो कम से कम 200 नई संस्थाएं बन गई। एक हिंदू दर्शन में दर्जनों बन गए, अब सब कुछ कॉमर्शियल बन गया। याद रखिए, जीवन में जितने भी होते हैं, जब भी चेकअप किसी का किया जाएगा, एक व्यक्ति का, जो आपने कहा बड़ा सटीक कहा और सही कहा कि अगर आपके बारे में बोलना हो तो बोला जा सकता है, लेकिन हम पूरे समाज के बारे में नहीं बोल सकते। क्यों? एक राशि का, जैसे मकर राशि का व्यक्ति है तो कोई व्यक्ति सब्जी भी बेच रहा है, कोई व्यक्ति किराने की दुकान भी खोला है, किसी व्यक्ति की चाय की दुकान भी है, कोई व्यक्ति नौकरी भी करता है, कोई हो सकता है बहुत बड़ा शेयर का ब्रोकर भी हो सकता है जिसकी कंपनी भी हो। याद रखिए, कुछ ही लोग करोड़पति बनेंगे, सब लोग नहीं बनेंगे। यानी ये लोग अधिकांश फर्जी बातें बोली जाती हैं जो ज्योतिष का कोई संबंध है ही नहीं है। आप कभी सर्च करके देखने का प्रयास करिए। जैसे कहा जाता है 3 राशि वाले करोड़पति बनेंगे, ताजुब करेंगे कि 3 राशि में कभी कभी तो जोशी महोदय भी होंगे। अगर उनको भी बनने का योग वैसे है तो घर में बैठे रहे, बन जाएंगे। हकीकत में कर्म की पद्धति अलग है। सीता जी अपहरण की गई, रामचंद्र जी के भी घर में न बैठे, भगवान थे, हम लोग उनको भगवान मानते हैं। रामचंद्र जी महाराज की पूजा होती है, करोड़ों अरबों लोग उनकी पूजा करते हैं। कभी राम बैठे नहीं, उन्होंने कर्म की सत्ता को स्वीकार करवाया। जंगल जंगल भाग जाए, वो भगवान थे, कहीं भी आंख मूंद कर देख सकते थे सीता जी कहाँ हैं। किसी भी व्यक्ति को मारने के लिए धरती पर जन्म लेने की आवश्यकता उनको नहीं थी, लेकिन उन्होंने दिखाया संसार कर्म की पद्धति होती है, कर्म से होता। तीसरे कर्म के द्वारा व्यक्ति आगे बढ़ता, करोड़पति, अरबपति, खरबपति बन सकता है अपनी मेहनत के बल पर। आप किसी व्यक्ति को देखें,
धीरू भाई अंबानी जी के बारे में एक मैगजीन में मैं पढ़ रहा था, पुरानी बात है 25 साल पहले, कि अदर में पेट्रोल पंप पर भी नौकरी करते थे। सोचें, उन्होंने कठोर मेहनत किया, आज हिंदुस्तान के सबसे बड़े पूंजीपति। आप सचिन तेंदुलकर क्रिकेट के बारे में पढ़े, सुने बड़ी वेरी गवर्नमेंट फैक्ट्री भी जब ली है, मैं उनके बारे में नहीं जानता, लेकिन हमने मैगजीनों में देखा है, तमाम पेपरों में पढ़ा है, बड़े गरीब परिवार में पैदा हुए। आप अमिताभ बच्चन जी के बारे में पढ़ने का प्रयास करें, बड़ा स्ट्रगल किया, बड़ा संघर्ष किया। मैं उनका एक लेख देख रहा था, वो 84 में उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था, मैं अपनी आलोचना सबसे पहले पढ़ता हूं, क्यों? कि ताकि मुझे कुछ सीखने का मौका मिलता है, हम क्या सुधार करें। आज देखिए कितना सफल है। तो ज्योतिष जो विषय है, धर्म से संबंधित है, संस्कार से संबंधित है। जैसे हम लोग भोजन करते हैं तो चावल से सिर्फ पेट नहीं भर सकता, चावल के साथ दाल भी चाहिए, दाल के साथ सब्जी भी चाहिए, अगर अचार हो तो और आनंद आ जाएगा, दही हो तो और। इसी तरह से ये भी है, ज्योतिष का जो विषय है, इसकी परिपक्वता तभी बढ़ेगी, पारंगतता तभी बढ़ेगी जब आप संस्कारित होंगे, जब धर्म से जुड़े होंगे, अध्यात्म में जुड़े होंगे, अपने परिवार की परंपरा पढ़ते होंगे, मर्यादा देते होंगे। आप ज्योतिष को सही ढंग से जब अध्ययन करके देखेंगे तो पुरानी परंपरा को आप देखें, लोग जब यूट्यूब नहीं था, गूगल नहीं था, लोग बड़े अच्छे होते थे, अपने परिवार की मर्यादा करते थे। मैंने देखा ज्योतिष में एक लेख में देख रहा था कि जो भी व्यक्ति अपने पिता का आदर करता है, अपने पिता का सम्मान करता है, अपने पिता के लिए उत्तरदायित्व का उनका निर्वहन करता है, अपना जो भी उनके प्रति कर्तव्य है, कर्तव्य का निर्वहन, तो उसका सूर्य मजबूत रहता है, उसे कभी सूर्य वीक नहीं हो सकता, उसकी संतान होगी और समाज में उसका वर्चस्व बना रहेगा। जो व्यक्ति अपनी माता का आदर करता है, उसका चंद्रमा कभी वीक नहीं हो सकता, वो कभी डिप्रेशन में नहीं आ सकता, आत्महत्या नहीं कर सकता, कभी मानसिक रोगी नहीं हो सकता। जो व्यक्ति अपने बड़े भाई का आदर करता है, उसका मंगल ठीक रहेगा, उसको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे, कभी मंगल उसका वीक नहीं होगा, जमीन मकान दुकान समय के साथ उसको सब मिलता जाएगा। अगर अपने बहन फूआ भांजे के यहाँ जुड़े हुए हैं, उनके प्रति जो भी कर्तव्य है निर्वहन कर रहे हैं, तो आपका बुद्ध मजबूत रहेगा, आपकी आर्थिक उन्नति होती रहेगी। आप अपने घर में धर्म कर्म कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, जप तप कर रहे हैं, अपने आय का कुछ भाग धार्मिक कार्य पर खर्च कर रहे हैं, तो आपका बृहस्पति मजबूत रहेगा, आपके बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे योग्य बनेंगे, और आपके बुजुर्गावस्था बुढ़ोती में आपकी मर्यादा करेंगे, आपको स्वभाव सेवा करेंगे। पति पत्नी दोनों एक दूसरे के प्रति अगर वफादार हैं, समर्पित हैं, आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। आपकी जिंदगी में अगर दरिद्रता का भी योग होगा तो भाग्य ठीक हो जाएगा। आपका व्यापार या नौकरी जो भी करना चाहेंगे उसमें ग्रोथ होने लगेगा, और आप देखेंगे आपके जीवन का सब कुछ व्यवस्थित होने जाएगा। आप किसी की रोटी नहीं छीन रहे हैं तो आपका शनि ठीक रहेगा, अपने बड़े बुजुर्ग का अपमान नहीं कर रहे हैं, आपका राहु ठीक रहेगा, अपने स्वार्थ में किसी के खिलाफत में तंत्र मंत्र नहीं कर रहे हैं तो आपका केतु ठीक रहेगा। याद रखें, पहले लोग यही करते थे, ठीक रहते थे। तो ज्योतिष को हम सही ढंग से देखें, धर्म से जब जोड़ कर देखेंगे तो हमारा जीवन परिपक्वता होगा। अपने त्योहारों को देखिए, हमारे आचार्य जी ने, हमारे कवि जी ने, हमारे उमाशंकर जी ने आपको केतु तक का बताया, और बहुत विशिष्ट चीज़ें बताई कि अगर आप ये करेंगे तो आपके ये ग्रह सही रहेंगे, और सभी ग्रहों के बारे में बताया। तो कम से कम दर्शकों, आप लोग इसको रिवाइंड करके देख लीजिएगा, और आपको लग रहा है कि आपको धन की समस्या है, आपको सम्मान की समस्या है, तो बहुत सरल सरल उपाय बताए हैं। अब मैं पंडित जी आपसे ये जानना चाहता हूँ कि स्पेसिफिक कुंडली में किसी का लग्न होता है, कोई मिथुन राशि का है, कोई वृषभ राशि का है, कोई स्कॉर्पियन है, कोई तुला राशि का है, तो एक हम लोग विशेष रूप से तो बात करेंगे आपसे, और आपको लगातार हमारे इस शब्दरंग चैनल का हिस्सा है, आप लगातार आते रहेंगे। तो समस्त ग्रहों के बारे में जितने भी आपके ग्रह, अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो सारे लग्न मिथुन में, तुला में, वृषभ में, इन लोगों में जिसका जन्म हुआ है इन राशियों में, उनको क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए? देखिए, जितने भी व्यक्ति जब जन्म लेते हैं, धरती पर आते हैं, तो जैसे कोई एक वर्ष होता है कि किस वर्ष में, जैसे इस वक्त जो भी बच्चे दिसंबर के अंदर जन्म लेंगे उनको हम लोग कहेंगे भाई 2025 में इनका जन्म हो। अब कोई व्यक्ति मार्च में जन्म लिया, कोई अप्रैल में जन्म लिया, तो लिखा जाएगा कि मार्च के महीने में हाँ तारीख को इनका जन्म हो। कोई भी ज्योतिष का एक सबसे बड़ा महत्वपूर्ण प्रसंग होता है, विषय होता है डेट, अर्थात दिनांक, महीना, सन, यानी किस वर्ष में, किस दिन, किस महीने में, किस सन में, किस वर्ष में कौन सा समय था, और साथ साथ कहाँ जन्म हुआ, प्लेस कहाँ है,
क्यों? कि आप जैसे देखेंगे भगवान सूर्य महाराज कहीं 6 बजे उग रहे हैं, कहीं पौने 6 बजे उग रहे हैं, कहीं 6:30 बजे उग रहे हैं। आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि अमेरिका में रात्रि में उगते हैं, जब यहाँ पर दिन होता वहाँ रात्रि होती है, जब वहाँ रात्रि होती थी यहाँ पर दिन होता है। अक्षांश चेंज होते रहते हैं, तो उसी तरह से डेट ऑफ बर्थ टाइम प्लेस के आधार पर निकाला जाता है कि किस व्यक्ति के कौन से लग्न है, कौन सी राशि है, किस नक्षत्र में पैदा हुआ, कौन सा ग्रह चल रहा। तो पूजा पाठ की एक परंपरा होती है। एक तो परंपरा है कि भाई लग्न में जन्म लिया तो लग्न के अनुसार करिए, राशि में जन्म लिया तो राशि का करिए, जिस नक्षत्र में है नक्षत्र का करिए, एक पद्धति। दूसरी पद्धति है कि आपके इष्ट कौन है, उस इष्ट का जानकारी करके आप उनके पूजन पाठ करें तो आपके जीवन में उन्नति का रास्ता खुलेगा, जो बाधाएं होंगी कटेंगी। तीसरा चीज होता है कि जैसे कौन सा ग्रह चल रहा है, जैसे आज हम लोग गर्मी में बात कर रहे हैं, अभी गर्मी है, अभी कुछ समय बाद गर्मी और बढ़ जाएगी, कुछ महीने के बाद बरसात का भी महीना आएगा, कुछ महीने के बाद पूरे 365 दिन में वर्ष भर में हम लोग देखते हैं हिंदुस्तान में रहने वाले लोग, जैसे विदेशों में अधिकांश वर्ष में लोग कहते हैं ठंडक पड़ती है, लेकिन अपने दर्शन में जब देखेंगे, अपने हिंदुस्तानी परंपरा को देखेंगे तो ठंडक, गर्मी, बरसात तीनों का प्रभुत्व मिलता है। इसी तरह से पूरा राशियों का महत्व है, नक्षत्र का महत्व है, लग्न का महत्व है, यहाँ तक कि दिन का भी महत्व है। यहाँ तक सुना जाता है कि अमावस्या में जन्म लिया व्यक्ति तो यह समस्याएं आती हैं, पूर्णिमा में जन्म लिया तो ये चीज अच्छा होता है। इसी तरह से कौन मंगली है, कौन नहीं मंगली है, ये भी विचार किया जाता है। सबसे बड़ी बात तब होती है कि जैसे कौन से ग्रह चल रहे हैं, महादशा किसकी चल रही है। जैसे चंद्रमा की महादशा चल रही है तो चंद्रमा में आपका सब कुछ ठीक रहे, चंद्रमा नुकसान देने वाला ग्रह नहीं है। लेकिन अगर मान लिया जाए कि चंद्रमा आपकी कुंडली में गलत जगह बैठा है, वक्री है, नीच का है, या क्रूर ग्रह के साथ बैठ गया, तो आपकी मानसिक अशांति बढ़ेगी, मानसिक अशांति रहेगी। तो इसमें क्या करना चाहिए, मोती की अंगूठी पहननी चाहिए, मोती की माला पहन सकते हैं, भगवान महादेव की उपासना कर सकते हैं, आपका चंद्रमा अनुकूल होने लगेगा। अगर मान लिया जाए सूर्य की महादशा चल रही है, सूर्य की अंतर्दशा चल रही है, सूर्य लग रहा आपका अनुकूल है, तो भी सूर्य को उल्टा जल चढ़ाना चाहिए। अपने भारतीय दर्शन में परंपराएं रही हैं कि बचपन से लोग कहते थे अपने बच्चों को भगवान सूर्य को जल चढ़ाओ, और जो भी बच्चा सूर्य को जल चढ़ाता रहेगा आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे, सूर्य अनुकूल है तो और अनुकूल हो जाएगा, वक्री है तो भी अनुकूल हो जाएगा, अगर नीच का है तो भी अनुकूल हो जाएगा, और आपके जीवन में चौतरफा उन्नति का रास्ता मिलेगा। आप कभी अध्ययन करके देखें बड़े बड़े महापुरुषों के बारे में, कि पता चला गरीब परिवार में जन्म लिए लेकिन देश में शासन सत्ता संभाली, या बड़े बड़े आध्यात्मिक सत्ता संभाली। आज वर्तमान में अपने देश के प्रधानमंत्री जी को देख लीजिए, गंगा जी में अभी संगम में नहाने गए थे। अपने देश में राष्ट्रपति महोदया को देखिए, संगम में नहाने गए, क्यों? उनका ग्रह अच्छे मजबूत हैं, उनके अंदर किसी के कहने से कोई नहीं जाएगा, लेकिन व्यक्ति तभी जाएगा जब उसे ग्रह मजबूत होंगे, परमात्मा की अनुकंपा बनी रहेगी, प्रारब्ध के कर्म अच्छे रहेंगे, वर्तमान के कर्म अच्छे होंगे, तभी जाएगा। अगर आपका मंगल को अनुकूल करने के लिए मंगल अगर भारी है, किसी दृष्टिकोण से लग रहा है, तो हनुमान जी का उपासना, हनुमान जी का दर्शन, लाल चीजों का जैसे चना है, गुड़ है, बेसन का लड्डू है, हनुमान जी को चढ़ाया जाए, सिंदूर का लेपन करा दिया जाए, हनुमान चालीसा का पाठ किया जाए, प्रातः काल उठते वक्त, रात्रि में सोते वक्त एक बार हनुमान चालीसा पाठ कर लिया करिए। आप अनुभव करके देखेंगे कि मंगल अगर आपका अनुकूल होने लगा। मंगल की महादशा चल रही है, मंगल की अंतर्दशा चल रही है, उसमें मंगल का पाठ अर्थात हनुमान जी का पाठ बहुत फलदायी होता है। अगर बुध ग्रह को देखा जाए तो बुध ग्रह व्यापार का कारक होता है, उन्नति का कारक होता है, सौम्यता का कारक होता है, संस्कार का कारक होता है, नम्रता का कारक होता है। अक्सर देखेंगे बड़े बड़े सफल लोगों को देखिए, लोग हाथ जोड़े रहते हैं। हम लोग हनुमान जी महाराज की पूजा करते हैं, सबसे अधिक पूरे विश्व में सबसे अधिक पूजा हनुमान जी को होती है। हनुमान जी इतने बलशाली थे कि सोचे लंका जैसे देश को जला दी, लेकिन जब भी हनुमान जी का कोई फोटो आपको मिलेगा, रामचंद्र जी महाराज के सामने हाथ जोड़े बैठे हुए हैं। कभी उनको देखा नहीं गया कि कभी हनुमान जी कहे मैंने कुछ किया। उन्होंने कहा प्रभु हम आपकी कृपा से लंका पहुंच गए, आपकी कृपा से प्रभु हम आपको वहां से आ गए। इतनी नम्रता, ये बुध ग्रह देखा। बृहस्पति ग्रह की महादशा चल रही है, अंतर्दशा चल रही है, प्रथम दशा चल रही है, तो उसमें बृहस्पति का दर्शन करें, विष्णु जी का दर्शन करें, राम जी का दर्शन करें। अपने घर की परंपरा में कोई गुरु हो उनको प्रणाम किया करिए। जिस लायक हैं आप उनको वस्त्र पुष्प दे सकें, उनके जीवन में कहीं काम आ सके। घर के आसपास कोई मंदिर बन रहा है, कोई धार्मिक कार्यक्रम हो रहा है, यज्ञ यज्ञादि हो रहा, घर में
किसी पास पड़ोस में किसी गरीब गुरबा के यहाँ शादी विवाह है, अपने गुरुजन के यहाँ कोई शादी विवाह है, अपने किसी मित्र के यहाँ शादी है, या किसी को कमजोर समझ रहे हैं, तो आप जाकर उनका आर्थिक मदद करिए, आपका बृहस्पति मजबूत होगा। आपके जीवन में अनुभव करके देखेंगे उन्नति का चौथा रास्ता खुलेगा। शुक्र में महिलाओं का सम्मान करिए, आपके घर में जो भी बड़े बुजुर्ग हैं उनका सम्मान करिए। आप अपने धर्मपत्नी का आदर करिए, अपने धर्मपत्नी का मर्यादा करिए, क्योंकि पूरा हिंदू दर्शन में जब आप अध्ययन करके देखेंगे, हिंदुस्तानी पद्धति को देखने का प्रयास करेंगे, भारतीय परंपरा को देखने का प्रयास करेंगे, तो भगवान महादेव के पहले उमा जी का नाम है उमाशंकर, भगवान विष्णु जी के पहले लक्ष्मी जी का नाम है लक्ष्मी नारायण, कृष्ण जी इतना बड़ा 16 कलाओं से परिपूर्ण रहे, लेकिन उनके नाम के पहले राधे कृष्ण बोलते हैं। इसके पीछे सिर्फ एक प्रयोजन है कि शक्ति जब रहेगी तभी आप कुछ कर पाएंगे। तो घर में अपने धर्मपत्नी जी का आदर करें, बेटियां हैं, बहुएं हैं, उनका सम्मान किया करिए। सड़क पर चलते हुए अगर किसी के सामने कोई परेशानी है, किसी बहू बेटी के सामने, उनका मदद करिए। आप देखिए ना, परमात्मा आपकी जिंदगी में सफलता का चौतरफा रास्ता देगा। आपको एक से बढ़कर एक लोग मिलेंगे जो देखेंगे एक ही क्लास में पढ़ने वाला कोई बच्चा IAS हो जाता, कोई IPS हो जाता, कोई नेता हो जाता, कोई माफिया हो जाता है, कोई गरीब रह जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि आपके कर्म कैसे रहे, प्रारब्ध का परमात्मा ने आपके ऊपर कितनी कृपा किया, आपने अपने को कितना समझा, अपने उत्तरदायित्व का कितना पालन किया। एक बात जान लें, एक समय के बाद शरीर आपका छूटेगा, शरीर आपका छीन लिया जाएगा, आपके अधिकार में कुछ नहीं। अगर आप ये समझते हैं कि मैं ही सब कुछ हूं, तो भ्रम है। अपना धर्मशास्त्र यही समझाता है। एक पाठ दिया गया है, द मर्चेंट ऑफ वेनिस में शेक्सपियर ने लिखा कि संसार एक रंगमंच है, हर व्यक्ति अपना पाठ अदा कर रहा। गॉड रूपी डायरेक्टर ने आपको जिम्मेदारी दिया है, उसको पाठ को सही ढंग से करें, सब कुछ आपका बेटर होगा। शनि ग्रह में अक्सर मैं देखता हूं, आप रिक्शे से जा रहे हैं, रिक्शे वाले को पेमेंट नहीं दे रहे, जो भी उसका पैसा वो दे दिया करिए। आप किसी सब्जी वाले से सब्जी ली, उसका दे दिया करिए। किसी मजदूर से काम करवाए, उसका पेमेंट दे दीजिए। किसी भी व्यक्ति का जो कमजोर वर्ग है या जिससे आपने काम लिया, उसका पार्श्विक अगर आपने नहीं दिया या कम दिया, समझे शनि आपका बलवान होगा, आपके जीवन में परेशानियां घेरेंगी। याद रखिएगा, पहले का पुण्य हो सकता है आपको सजा वर्तमान में नहीं मिल रही हो। कई बार लोग कहते हैं भाई पाप उतने लोग कर रहे हैं लेकिन उनको सजा नहीं मिल रही है, हम कोई पाप नहीं कर रहे हैं, तो हकीकत में मुझे सजा क्यों मिल रही है? हकीकत में उनका पहले का पुण्य इतना ज्यादा, जब तक पुण्य का क्षय नहीं होगा सजा नहीं मिलेगी, लेकिन मिलेगी सजा। एक न एक दिन, जैसे बैंक में जमा किए रहिए तो आपको ब्याज मिलता, बैंक से कर्जा लिए रहिए तो आपको ब्याज देना पड़ेगा। अगर गायब हो जाएगी 2-4 साल बाद तो आपको डबल टिबल देना पड़ेगा। कहने का तात्पर्य क्या है? कर्मों की खेल से दुनिया में कोई बचता नहीं। अपने बड़े बुजुर्ग जो भी हम, ये मत देखिए कौन उच्च पदस्थ है कौन निम्न पदस्थ है। अगर आप से एज में बड़ा है, आप उनको मर्यादा दीजिए, उनका सम्मान करिए, उनका स्वागत करिए, आप देखेंगे उनका आशीर्वाद मिलेगा। और उनका जब आशीर्वाद मिलेगा तो आपकी जिंदगी में चौतरफा उन्नति का रास्ता खुलेगा। अगर आपके सामने कोई संकट है तो भी कट जाए। अगर आप अपने स्वार्थ में किसी की रोटी नहीं छीन रहे, अपने स्वार्थ में किसी का नुकसान नहीं पहुंचा रहे, अपने स्वार्थ में किसी के खिलाफत में फर्जी काम नहीं कर रहे हैं, तो आपका केतु ठीक रहेगा। आप गारंटेड जान लीजिए, जंगल में भी जाएंगे तो आप मंगल करके आएंगे, आपके साथ मंगल होता रहेगा। दुनिया में जिंदगी में कहीं अकेले पड़ जाएंगे, आपको लगेगा परमात्मा आपके ऊपर कृपा बरसा रहा है, कृपा करने के तैयार बैठा हुआ है। कब? जब आप अपने अच्छे कर्तव्यों का निर्वहन ठीक से करते रहेंगे, अपने उत्तरदायित्व का सही ढंग से निर्वहन करते रहेंगे, अपने जीवन के मूल्यों को समझते रहेंगे। आप जब गलत कर्म नहीं करेंगे तो परमात्मा कदम कदम पर अनुभूति कराता रहता है। ये सब सारे ग्रह आपके अनुकूल रहेंगे। जी, बहुत सुंदर बात कही। और मैं अपने दर्शकों से अपील करूँगा कि इस वीडियो को साधारण ढंग से न देखें, अनमने मन से न देखें। पंडित जी जहाँ जहाँ बोल रहे हैं वहाँ वहाँ आप बार बार रिवाइंड करके, रिपीट करके आप जो है देखें। और जो मूल मंत्र दिया पंडित जी ने कि आपके जो कर्म है बेसिक, वही आपका भाग्य है। आपको अपने कर्मों को इस तरह से करना पड़ेगा कि आपके भाग्य प्रदत्त कुछ कमियां हो तो वो भी दूर हो सकती हैं, कुछ कार्य कारण निवारण हो सकते हैं। लेकिन ये जनरल बातें हुई पंडित जी से। हम लोग लगातार शब्द रंग आपके लिए, हमारे आचार्य जी, हमारे उमाशंकर जी को हम लोग बार बार बुलाते रहेंगे और बार बार आपको
पंडित जी के ज्ञान का लाभ उठाने को मिलेगा और हम लोग कालांतर में इस कार्यक्रम में आपके व्यक्तिगत प्रश्नों को भी जोड़ेंगे और आपके व्यक्तिगत प्रश्नों का भी उत्तर शब्द रंग के माध्यम से हमारे आचार्य जी आप सभी के लिए जो है उपलब्ध है। और हमारे चैनल को स्नेह देते रहिए और पंडित जी से मैं अपने चैनल के भविष्य के बारे में बात करके इस कार्यक्रम को समाप्त करूंगा। तो पंडित जी हम लोग क्या करें क्या न करें कि शब्द रंग चैनल हमारा ऊंचाइयों पर चले। देखें, सबसे पहले मैं कहूँगा दुनिया में जितने भी लोग ग्रोथ किए हैं, मैं नहीं कहूँगा सिर्फ आपके लिए, मैं बल्कि पूरी वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ, पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ। जितने भी लोग जीवन में ग्रोथ करते हैं, पहली बात तो जाने जितने भी लोग यहाँ पर स्टाफ हो, आपस में खूब प्रेम दीजिए, एक दूसरे का हाल चाल पूछिए, एक दूसरे के सहयोग के लिए भावनात्मक रूप से जुड़िए, साथ में चाय पीजिए, साथ में भोजन करिए और इस चैनल के लिए कठोर से कठोर मेहनत करने को तैयार रहिए। जब मेहनत करेंगे तो परमात्मा खूब साथ देता है। आप द्वापर का देखें, त्रेता का देखें, कलयुग का देखें, आप कभी 100-200 का अध्ययन करके देखें, जिनके यहाँ जब आपस में प्रेम होगा तो जानते हैं परमात्मा देवी शक्तियाँ खूब कृपा करती हैं। दूसरी बात, जो भी संस्थान हो अगर आगे बढ़ाना चाहते हैं तो इसे छोटा सा एक मंदिर जरूर बनाना चाहिए। जिनकी भी आपके पूजा में मन लगता हो, जैसे कोई दुर्गा जी की पूजा करता, कोई हनुमान जी पूजा करता है, कुछ ना समझा हो तो गणेश लक्ष्मी जी का ही विराजमान करवा दें। अपने यहाँ तो परंपरा है, आपके पास जे मिलाव करा तो सोने की मूर्ति रखें, कम मिलाव करा चांदी का रखें, और कम करा तो धातु का रख सकते हैं, पीतल का रख सकते हैं, तांबे का रख सकते हैं। किसी कारण से अगर आपका जेब नहीं अगर क्षमतावान बना रहा है या खर्च करने की नहीं इच्छा होगी, मिट्टी की मूर्ति का पूरी दुनिया में कहीं आपको नहीं मिलेगा। सिर्फ हिंदू दर्शन कहता है कि मिट्टी की मूर्ति को लेकर के विराजमान करवा दिए अपने मंदिर में और पूजा करिए। अर्थात जैसे भी हो पूजा करिए। पूजा करने से क्या होगा, आपका ब्रेन फ्रेश रहेगा, आत्मबल साथ देगा, आपको लगेगा प्रभु मेरे साथ हैं, मैं अच्छे कर्म कर रहा हूं, प्रभु मुझे साथ देंगे। आज नहीं देंगे, कब देंगे? अगर बुरे वक्त हैं तो भी कटेंगे। जैसे गर्मी निकल जाती है, बरसात निकल जाता है, ठंडक निकल जाती है, वैसे आदमी बचपन से जवान हो जाता है, सब ठीक हो जाता है। 10 मिनट के लिए जो भी व्यक्ति हो अपने जीवन का 24 घंटे में नियम है 10%, लेकिन हम करें 10% नहीं निकाल सकते तो 10 मिनट तो 24 घंटे में निकाल ही सकते हैं। जब अपने ऑफिस में आए, अपने गणेश जी महाराज के सामने अगरबत्ती धूपबत्ती आरती दिखा करके कुछ मीठे का भोग लगा करके गणेश चालीसा पढ़ लीजिए। संस्कृत के श्लोक पढ़ सकते हैं तो संकटनाशन गणेशी सूत्र पढ़िए। संकटनाशन गणेशी सूत्र पढ़ने से अगर आपके सारे ग्रह भारी हो जाए, सारे संकट अगर आपके पीछे पड़े हों तो भी आश्चर्यचकित तो सारे संकट कट जाए। संकट नाशन गणेश सूत्र से, गणेश जी के पाठ से आपकी सारी बाधा कट जाए। अगर संस्कृत के महत्वपूर्ण श्लोकों को बोल सकते हैं तो गणपत अथर्वशीर्ष पढ़िए। आप अनुभव करके देखेंगे आपके जीवन में, आपके व्यापार में, आपके कार्य क्षेत्र में चौतरफा उन्नति का रास्ता खुलने लगे। संध्या समय में लक्ष्मी जी का पाठ करें। अगर हिंदी में पढ़ना चाहते हैं तो लक्ष्मी चालीसा पढ़ लें। अगर आप नामावली पढ़ना चाहते हैं तो 108 नाम लक्ष्मी जी का पढ़ लीजिए, आपके मोबाइल में दिखाई दे देगा, गूगल के द्वारा मिल जाएगा। अगर आप संस्कृत के श्लोक पढ़ सकते हैं तो लक्ष्मी सूक्तम पढ़ लीजिए। अगर विशिष्ट मंत्र पढ़ सकते हैं तो श्री सूक्त और कनकधारा का पाठ करिए। आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। शोध का विषय है कि जहां श्री सूक्त का पाठ होता है, श्री सूक्त 16 श्लोक हैं, इसमें पाठ किया जाए, आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। अगर आपके जीवन में सारी बाधाएं अगर खड़ी हो आपके सामने तो महालक्ष्मी की कृपा से रास्ता चौतरफा खुलने लगेगा और चौतरफा उन्नति का रास्ता आपके पास उपलब्ध होने लगेगा। कनकधारा सूत्र के बारे में वर्णन आता है। आदि शंकराचार्य महाराज, उस वक्त संतों की एक परंपरा थी, जो बड़े संत होते थे किसी एक दरवाजे पर जाते थे, जो भी मिल जाता था ग्रहण कर लेते थे, बाकी उसके बाद कुछ नहीं ग्रहण करते थे। शंकराचार्य जी किसी दरवाजे पर जाते हैं, संयोग से देखते हैं दरवाजे पर ठोकने के बाद भी आवाज अंदर से नहीं आती है। एक बुजुर्ग महिला थी, रो रही। कितने बड़े संत आए हैं, उनके पास कुछ खिलाने के लिए नहीं। कहीं प्रसंग आता आंवला दिया, कहीं प्रसंग आता रो रही हैं। अब शंकराचार्य जी की समस्या ये थी कि घर से कहीं जा नहीं सकते थे, जो मिलेगा वही खाना है। वो महिला भाव विवल होकर आकर के रोने लगती है।
कुछ कहती नहीं है। शंकराचार्य जी समझ जाते हैं, देखते हो कि आंगन में एक आंवले का वृक्ष है, और देखते हुए आंवले को कनकधारा स्तोत्र बोलते हैं। आंवला का सोने का आंवले के बारिश होने लगती है। इसलिए अपने कार्तिक महीने में आंवले के दान की परंपरा है। बहुत जगहों पर जाएंगे तो कार्तिक महीने में आंवले के वृक्ष के नीचे भोजन बनाकर करने की परंपरा है कार्तिक महीने में। हकीकत में इसके पीछे प्रयोजन क्या है? कनकधारा स्तोत्र के पाठ करने से अगर दारिद्र युग है हट जाएगा, दरिद्रता का युग है हट जाएगा, गरीब रहने का युग है हट जाएगा, आपके जीवन में उन्नति का चौतरफा रास्ता खुलेगा। तो आप सब लोग अपने आप इसमें जो आवे, सुबह गणेश जी का पाठ, संध्या समय सूर्यास्त के समय लक्ष्मी जी की वेला होती है, श्री सूक्त या लक्ष्मी जी का चालीसा या लक्ष्मी जी का स्तोत्र पढ़े। मैं दोनों स्तोत्रों का, गणेश जी का संकटनाशन का बोल रहा हूं, इसको सुने, प्रेरणा मिले तो गणेश जी का इसी से ध्यान कर सकते हैं, फिर लक्ष्मी जी का भी बोला जाएगा। तो परम सरसा देवं गौरी पुत्रं विनायकं भक्तावासं स्वे नित्यं आयुष्कामार्थ सिद्धे प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पंचमं च खष्टं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथाश्वं नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकं एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यं य पठे नर न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं परं विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं जपे गणपति स्तोत्रं खड्विर्मासे फलं लभेत संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नत्र संशयः अष्टभ्यो ग्रामस्य लिखित्वा यः समर्पयेत तस्य विद्या भवेत सर्वा गणेशस्य प्रसादतः। गणाधिपते नमः, वरदमूर्ते नमः, मंगलमूर्ते नमः। गणेश जी महाराज का यह ऐसा स्तोत्र है, संकटनाशन गणेश स्तोत्र। आपके जीवन में कोई बाधा हो, कोई भी संकट हो, इसका पाठ करें, आपके जीवन का प्रत्येक संकट कटेगा। उन्नति का चौतरफा रास्ता गणेश जी महाराज निकालते हैं। गणेश जी महाराज सफलता के बड़े बड़े रास्ते प्रदान करते हैं। महालक्ष्मी जी का इंद्र के द्वारा स्तुति है। जब इंद्र का इंद्रासन छीन लिया गया था, उन्होंने महालक्ष्मी जी की आराधना किया था। उसी श्लोक को भी हम लोग बोलकर महालक्ष्मी को प्रणाम करेंगे। नमस्ते सुमहामाये श्री पीठे सुरपूजिते शंकर चक्र गदा हस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते। नमस्ते गरुडारूढ़े पूर्णासुर भयंकरी सर्व पाप हरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। सर्वज्ञे सर्ववर्दे सर्व दुष्ट भयंकरी सर्व दुख हरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। सिद्धि बुद्धि देवी भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी मंत्र पूते सदा देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। आदित्र हित देवी आदिशक्ति महेश्वरी योग जोग सबुते महालक्ष्मी नमोस्तुते। स्थूल सूक्ष्म रौद्रे महापाप हरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। पद्मासन स्थे देवी परब्रह्म स्वरूपिणी परमेश जगन्मातर महालक्ष्मी नमोस्तुते। श्वेतांबरधरे देवी नाना अलंकार भूषिते जगत स्थिते जगन्मातर महालक्ष्मी नमोस्तुते। ओम श्री ह्रीं श्री कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्री ह्रीं श्री ओम महालक्ष्मी नमः नमोस्तुते। सर्वज्ञे सर्ववर्दे सर्वदुष्ट भयंकरी सर्व दुख हरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। लक्ष्मी जी का स्तुति किया जाए, आपका ये चैनल आप दिन दूना रात चौगुना इतना ग्रोथ करेगा, इतनी उन्नति होगी, आप लोगों के जीवन में चौतरफा उन्नति का रास्ता खुलने लगेगा। इसलिए गणेश जी महाराज का और महालक्ष्मी का दोनों का स्तुति करें, आपके जीवन में मंगल ही मंगल होगा। गणेश जी मंगल ही मंगल करेंगे और लक्ष्मी जी उन्नति का चौतरफा रास्ता देंगे। आप अनुभव करके देखेंगे गणेश जी का अगर सारे संकट घेर लिए हो, मंगल ग्रह बहुत भारी हो गया हो, उत्तरी भारत में मंगल ग्रह के लिए पूजा करते हैं हनुमान जी महाराज का। जब आप साउथ में जाएंगे, बॉम्बे में जाएंगे, सिद्धिविनायक जी महाराज का जाएंगे तो मंगल ग्रह की पूजा करते हैं गणेश जी का। जब गणेश चतुर्थी होती है मंगलवार के दिन तो गणेश जी का विशिष्ट पूजा होती है, अंगार की पूजा बोलते हैं। यानी आपका जीवन पूरा तबाह हो चुका हो तो अंगार की पूजा में अगर कराई जाए गणेश जी का पूजन, आपके जीवन की सारी बाधा हट जाएगी, सफलता सफलता मिलेगी। और महालक्ष्मी जी का आप कभी सर्वे करके देखें, 8 प्रकार के लक्ष्मी जी का पूजन होता है। सौभाग्य लक्ष्मी जी, विजय लक्ष्मी जी, वैभव लक्ष्मी जी। अगर आपके जीवन में विजय श्री चाहिए, विजय लक्ष्मी की पूजा करिए। अगर आपके जीवन में उन्नति चाहिए, ऐश्वर्य चाहिए, बढ़िया गाड़ी बढ़िया घर चाहिए तो ऐश्वर्य लक्ष्मी की पूजा करिए। अगर आपके जीवन में पति पत्नी बच्चों में प्रेम रहे तो सौभाग्य लक्ष्मी का प्रेम करिए, उनकी पूजा करिए, उनको मां बनाइए, उनसे प्रेम करिए। आप देखेंगे चौतरफा रास्ता बनने लगेगा।
कहने का तात्पर्य सिर्फ यह है कि हिंदू दर्शन का जब अध्ययन करेंगे, धर्म शास्त्रों का अध्ययन करके देखेंगे, तो अपने यहाँ परंपरागत रूप से ही बताया गया है, आप इनकी पूजा करें, सही रास्ते से करें, आप उन पर विश्वास करें, अपने पारिवारिक उत्तरदायित्व का पालन करें, जो परमात्मा ने आपको कर्तव्य दिया है, जो ड्यूटी दिया है, जो उत्तरदायित्व दिया है, उसके प्रति समर्पित रहें और प्रभु की आराधना करें। आप अनुभव करके देखेंगे, चैनल भी चमकेगा, आपका व्यापार भी चमकेगा, अगर कोई और काम कर रहे हैं वो भी चमकेगा, आपके घर परिवार में भी उन्नति का चौतरफा रास्ता खुलेगा। बस सही ढंग से समर्पित मन से विश्वास करके आराधना करिए और अपने कर्तव्य को सही ढंग से मन से कार्य खूब मेहनत करके करते रहिए। तो दर्शकों, शब्द रंग के बहाने हमने पंडित जी की कृपा प्राप्त किया और पंडित जी ने बताया कि किसी भी प्रतिष्ठान के लिए ये शब्द रंग के बहाने पंडित जी ने बताया है, लेकिन ये सभी प्रतिष्ठानों के लिए, सभी व्यापार के लिए, सभी परिवार के लिए उपयुक्त है। और मैं अपनी संपादन टीम से कहूँगा कि पंडित जी ने जो श्लोक पढ़े हैं गणेश जी के लिए, लक्ष्मी जी के लिए, उसको अलग से वीडियो बनाए और आप लोगों को दिया जाएगा। आप लोग अगर इसका पाठ न भी कर पाएँ तो आप लोग अपने यहाँ जो है अपने मोबाइल पे, अपने टीवी पर बजाएं और इससे आपको जरूर लाभ मिलेगा, बहुत लाभ मिलेगा। और यही कामना है कि आपको लाभ मिले और यही कामना थी कि हम महत्वपूर्ण चीज़ों को आप तक पहुँचाएँ। उसमें हम शायद सफल रहे हैं, ये आपका प्रेम बताएगा। तो हम लोग अगले एपिसोड में जब तक नहीं मिलते तब तक के लिए नमस्कार।